जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवाई टॉपिक स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चंस आंसर्स जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और 50 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर रखिएगा, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, आज का पहला सवाल हमारा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका रहेगा दूरी। ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल राइट रहेगा। आपका अगला सवाल है, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों, ऊष्मा की एसआई इकाई जूल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि एक कैलोरी 4.186 जूल होता है और कैलोरी जो है वो पारंपरिक इकाई है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज़ गति से चलती है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज़ गति से चलती है। दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ठोस। आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ध्वनि सबसे तेज़ जो है वो ठोस में ही चलती है, क्योंकि तरंग की गति माध्यम के यांत्रिक गुण और घनत्व पर निर्भर करती है। ठोस का जो लोचांक बहुत अधिक होता है, इसलिए ध्वनि जो है ध्वनि ठोस में द्रव और गैस से तेज़ चलती है, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। आपका अगला सवाल है, पानी का क्वथनांक किस तापमान पर होता है। पानी का क्वथनांक किस तापमान पर होता है। तो प्यारे दोस्तों, पानी का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर ही है इसका पानी जो है वो उबलता है। ठीक है, चलिए, आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान लगभग कितना होता है। तो प्यारे दोस्तों, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है वो लगभग 9.8 m प्रति s स्क्वायर होता है, जो कि राइट आंसर आपका बी रहने वाला है। आपका अगला सवाल है, बल की एसआई इकाई क्या है। तो प्यारे दोस्तों, बल की एसआई इकाई जो है वो न्यूटन है। राइट आंसर आपका बी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। और मैं आपको बता दूं, न्यूटन बराबर एफ बराबर एम ए होता है। न्यूटन इक्वल टू एफ बराबर एम ए होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो प्यारे दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो है वो आपकी रहेगी डेसिबल। डेसिबल जो है यंत्र है वो उसी ध्वनि की तीव्रता मापता है। राइट आंसर आपका ए रहने वाला है। आपका अगला सवाल है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो प्यारे दोस्तों, न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व से संबंधित है। राइट आंसर आपका ए रहने वाला है आपका। और मैं आपको बता दूं, प्रथम नियम क्या कहता है इसका प्रथम नियम कहता है कि कोई वस्तु तब तक विश्राम में या समान वेग से चलती रहेगी जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य ना करे, और यही सही जड़त्व का सिद्धांत है। आपका अगला सवाल है, लेंस में फोकस की दूरी क्या है। तो प्यारे दोस्तों, लेंस में फोकस की दूरी जो है वो मीटर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आपका अगला सवाल है, ओम का नियम किससे संबंधित है। तो प्यारे दोस्तों, ओम का नियम जो है वो धारा और विभवांतर से संबंधित है। राइट आंसर आपका बी रहने वाला है आपका। अब मैं आपको बता दूं, इसका नियम V बराबर IR होता है। V का मतलब होता है वोल्ट और I का मतलब होता है धारा और R का मतलब होता है प्रतिरोध। ठीक है, तो V बराबर IR। ठीक है, राइट आंसर आपका बी रहेगा। आपका अगला सवाल है, दाब की एसआई इकाई क्या है। दाब की एसआई इकाई क्या है। तो प्यारे दोस्तों, दाब की एसआई इकाई जो है वो पास्कल रहने वाली है।
राइट आंसर आपका बी रहेगा। आपका अगला सवाल है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो पहले दोस्तों बिजली के बल्ब में फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। राइट आंसर, सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों द्रव्यमान की एसआई इकाई जो है वो किलोग्राम में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। आपका अगला सवाल है, प्रकाश का वेग लगभग कितना है? तो प्यारे दोस्तों प्रकाश का वेग जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। राइट आंसर आपका बी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका अगला सवाल है, धारा की एसआई इकाई क्या है? धारा की एसआई इकाई क्या है? तो प्यारे दोस्तों धारा की एसआई इकाई जो है वो एम्पियर है। राइट आंसर आपका बी रहेगा बिल्कुल। और एम्पियर को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। पर इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है? तो प्यारे दोस्तों विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई किलोवाट घंटा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा आपका। आपका अगला सवाल है, दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? प्यारे दोस्तों दर्पण में बनने वाली छवि आभासीय होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहने वाला है आपका। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा, पृथ्वी का उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। आपका अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? राइट आंसर आपका रहेगा न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहने वाला है आपका, जिनका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन। चलिए आपका अगला सवाल है, विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों विद्युत धारा का मापन एमीटर से किया जाता है। करंट मापने के लिए एमीटर लगाया जाता है और वोल्टेज और वोल्ट मीटर विभवांतर से नापा जाता है। आपका अगला सवाल है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो दोस्तों पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा आपका, 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। आपका अगला सवाल है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम ऑप्शन नंबर बी जूल ने दिया था। राइट आंसर आपका बी रहेगा। मैं आपको बता दूं कि जूल ने क्या कहा था, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, केवल रूप बदलती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। जेम्स प्रिस्कॉट जूल ने यांत्रिक ऊर्जा और ऊष्मा के संबंध के प्रयोग कर इसे प्रमाणित किया था। इनका पूरा नाम था जेम्स प्रिस्कॉट जूल, ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल है, द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध किस समीकरण से है? तो प्यारे दोस्तों ऊर्जा और द्रव्यमान का जो संबंध है वो आपका राइट आंसर रहेगा E बराबर mc²। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा, E = mc²। आपका अगला सवाल है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो प्यारे दोस्तों सूर्य की ऊर्जा जो है वह संलयन से उत्पन्न होती है। इसको हम लोग नाभिकीय संलयन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। इसका पूरा नाम है नाभिकीय संलयन, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं इंग्लिश में। आपका अगला सवाल है, 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होता है? तो प्यारे दोस्तों 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। राइट आंसर आपका सी रहेगा। आपका अगला सवाल है, चुंबक का वह स्थान जहां बल अधिकतम होता है? तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा सिरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा आपका। सिरा को हम लोग इंग्लिश में पोल्स कहते हैं, POLS पोल्स। और मैं आपको बता दूं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पोल पर अधिक घनी होती हैं, इसलिए प्रभाव पोल पर अधिक होता है।
राइट आंसर आपका बी रहेगा। आपका अगला सवाल है, रेडियो तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, रेडियो तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। राइट आंसर आपका बी रहेगा। आपका अगला सवाल है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्यारे दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। राइट आंसर आपका बी रहेगा। आपका अगला सवाल है, गीगर मूलर काउंटर किसे मापता है? जिसको हम लोग इंग्लिश में शॉर्टकट में गीगर मूलर को जी और एम भी कहते हैं, जी एम। ध्यान रखिएगा, जी मीन्स मतलब गीगर और एम मीन्स मूलर। काउंटर किसे मापता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा विकिरण को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। मैं आपको बता दूं कि गीगर मूलर काउंटर जो है वो आयनकारी विकिरण अल्फा बीटा गामा का पता लगाता है और गिनती करता है कि गैस आयनीकरण पर आधारित है कि नहीं है। ठीक है, राइट आंसर आपका बी रहेगा। आपका अगला सवाल है, ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? तो प्यारे दोस्तों, ध्वनि की आवृत्ति इकाई जो है वो हर्ट्ज होनी चाहिए। आपका राइट आंसर बी रहेगा। आपका अगला सवाल है, पानी का पिघलने का बिंदु क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, पानी का पिघलने का बिंदु जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। राइट आंसर आपका ए रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, मानव कान किस आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मानव कान जो ध्वनि सुन सकता है तो उसका राइट आंसर रहेगा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। राइट आंसर आपका ए रहेगा। आपका अगला सवाल है, लेजर का पूरा नाम क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, लेजर का पूरा नाम आपका लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन भी कहते हैं, इसका पूरा नाम है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। आपका अगला सवाल है, द्रव में उछाल बल किसके कारण लगता है? द्रव में उछाल बल किसके कारण लगता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा द्रव का दाब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। आपका अगला सवाल है, बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो प्यारे दोस्तों, बल्ब का आविष्कार जो है वो थॉमस एडिसन ने किया था। राइट आंसर आपका बी रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर आपका बी रहेगा। आपका अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र जो है वो बैरोमीटर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। आपका अगला सवाल है, वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? तो प्यारे दोस्तों, वस्तु का भार जो है वो गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर निर्भर करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आपका अगला सवाल है, परावैंगनी किरणों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, परावैंगनी किरणों का उपयोग जो है वो जल शुद्धिकरण में किया जाता है। राइट आंसर आपका ए रहेगा। आपका अगला सवाल है, MRI मशीन किस तरंग का उपयोग करती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा रेडियो तरंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा आपका। आपका अगला सवाल है, थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव कौन सा होता है? तो दोस्तों, थर्मामीटर में प्रयुक्त जो द्रव है वो पारा होता है। आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया जो है ऑक्सीकरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही रहेगा। आपका अगला सवाल है, घर्षण बल किसके कारण उत्पन्न होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, घर्षण बल जो है वो सतह की असमानता के कारण उत्पन्न होता है। राइट आंसर आपका ए रहेगा। आपका अगला सवाल है, ऊष्मा संचरण के कितने प्रकार होते हैं?
तो दोस्तों ऊष्मा संचरण के 3 प्रकार होते हैं। राइट आंसर आपका सी रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से होते हैं, संवहन, चालकता और विकिरण। लिख नहीं पाऊंगा इसमें, चलो लिख देता हूं, संवहन और चालकता, और एक होता है विकिरण। मैंने अभी पढ़ाया पीछे, विकिरण। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं ऊष्मा संचरण के प्रकार। ठीक है, संवहन, चालकता और विकिरण। आपका अगला सवाल है, घड़ी में समय मापने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, घड़ी में समय मापने के लिए स्पंदन का उपयोग होता है। राइट आंसर आपका वी रहेगा। आपका अगला सवाल है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। राइट आंसर आपका ए रहेगा। और इनका पूरा नाम था विलियम रॉन्टजन। इन्होंने 1895 में इसका आविष्कार किया था। ठीक है, आपका अगला सवाल है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा नाभिकीय विखंडन। राइट आंसर आपका ए रहेगा। आपका अगला सवाल है, पंखा किस ऊर्जा में को किस में बदलता है? पंखा किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका, पंखा जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। राइट आंसर आपका ए रहेगा। आपका अगला सवाल है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या बताता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूटन का दूसरा नियम बताता है कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आपका अगला सवाल है, वाट किसका मात्रक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वाट शक्ति का मात्रक है। और शक्ति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। और ध्यान रखिएगा कि 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकेंड। क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। और आप लोगों का ये टेस्ट क्वेश्चंस है, प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है? तो आप लोग इसके आंसर सभी लोग देंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलिए, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।